रिपल्शन थेरी. व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी मध्ये आपण काय केलंय, एक काम कर, हे बघ, VSEPR व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी. तर ह्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचं असते, हायब्रिडायझेशन काढायचं असते आणि जॉमेट्री. चला लक्षात, इकडं हायब्रिडायझेशन आणि काय पाहिजे असते, जॉमेट्री. त्यासाठी सर्वात पहिले तुम्ही रफ लुईस स्ट्रक्चर काढता. मी एक उदाहरण पण घेतो, SF4 हे उदाहरण घेतो. तर सर्वात पहिले रफ लुईस स्ट्रक्चर काढायचं. रफ लुईस स्ट्रक्चर काढत असताना एकच लक्षात घ्यायचं, सेंट्रल ऍटमचा ऑक्टेटचा विचार करायचा नाही, बिलकुल विचार करायचा नाही. पण पेरिफेरल ऍटमचं ऑक्टेट मात्र कंप्लीट झालं पाहिजे. पेरिफेरल ऍटमचं ऑक्टेट कंप्लीट झालं पाहिजे. म्हणजे जर हॅलोजन असतील तर एकच बॉन्ड करतील, ऑक्सिजन असेल तर बोला बोला फटफट. ऑक्सिजन किती बॉन्ड करणार, 2. म्हणजे व्हॅलन्सी कंप्लीट. ऑक्सिजनचा 2 पाहिजे असते, त्याला 2 बॉन्ड करते. हॅलोजन 1, हायड्रोजन पण 1. तर फ्लोरीन आहे, हॅलोजन आहे, म्हणजे किती करणार, बोला ना. प्रत्येक फ्लोरीन किती बॉन्ड करणार, इट विल मेक 4 बॉन्ड्स. नाउ वी हॅव टू लुक ॲट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस हैव इन इट्स वैलेंस शेल. त्याच्या वैलेंस शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सल्फर बोले तो किसका साथी है वो, किसके साथ आता है वो, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ सल्फर आता है ना. तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते वैलेंस शेल में. तो सल्फर के भी वैलेंस शेल में 6. उनमें से कितने गए बॉन्ड में, 4 गए. तो कितने बचे, 1 नहीं 2 बचे. 6 में से 4 गए, 1 बचते क्या, 2. ठीक है. तो एक लोन पेयर बनायचे असेल त्याला, तो एक लोन पेयर बचेगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. ये हो गया इसका क्या, रफ लुईस स्ट्रक्चर. ये हो गया. अब दूसरा क्या, अब ये जो चीजें है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब ये 2 चीजें बेटा, ये स्टेप्स नहीं भी है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इन स्टेप्स को नहीं भी किए तो भी चलता है, अगर MCQ को करना है तो. और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन करना है बोर्ड के अंदर, बड़ा वाला क्वेश्चन, तो ये सब स्टेप्स करने पड़ते हैं. लेकिन MCQ में ये सब जरूरी नहीं है. तो इनको जरा छोड़ के मैं डायरेक्ट बताता हूं क्या करना है. ठीक है, इनको जरा छोड़ देते तब तक के लिए. डायरेक्टली अब क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है. सबसे पहले क्या किया, लुईस स्ट्रक्चर रफ ड्रॉ किया. सेकंड स्टेप क्या की, H निकालना है. H का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4. अगर डबल बॉन्ड है तो उनमें से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, भूलना नहीं है. तो यहां पर सभी सिंगल है तो एक, चारों के चारों सिग्मा है. और लोन पेयर कितनी है, बोलो 1. 4 + 1 5. 5 के लिए क्या आता है, sp3d. ऐसे इस तरीके से ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया. और हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद हम ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं. और ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल है हमारे पास, उस टेबल का इस्तेमाल करते हैं. देखेंगे सब कुछ धीरे धीरे. वैसे तो इन चीजों के बारे में बाद में बताऊंगा, ये क्या है जब आएगा तब बताऊंगा. चलो, तो सबसे पहले तो हम लुईस स्ट्रक्चर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे. ये एक्चुअली VSEPR मैंने कुछ बताया नहीं, मैं बस बता रहा हूं कि ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, राइट. उसके डिटेल स्टेप्स आगे हम देखेंगे. अभी हम क्या देख रहे हैं, स्टेप्स समरी के फॉर्म में देखा कि ऐसा करना पड़ता है भाई. ठीक है. अब सबसे पहली स्टेप क्या है, ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर, वही सबसे इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे डिटेल में. अब वो तो हमने बॉन्ड चैप्टर में डिटेल में देखा ही हुआ है, लेकिन बॉन्ड चैप्टर में लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कुछ रफ थंब रूल्स है. मतलब क्या करना है कि सेंट्रल एटम का टेंशन मत लो और बाजू वाले एटम्स को कंप्लीट करो, ऑक्टेट ऑक्टेट जो भी है. ऑक्सीजन अगर है मान लो, फ्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, तो क्या करोगे, मतलब कुछ ऐसा है तो क्या करोगे, इसके साथ तो एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसके साथ एक बनाओगे, लेकिन इधर क्या करोगे, डबल बॉन्ड करोगे. तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको याद रखना है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए. लेकिन बेटा होता यह है कि इसका तो लुईस स्ट्रक्चर और एक तरीके से भी बनाया जा सकता है. अगर ऐसा ही है, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया आपको कि FSO ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा एक कंपाउंड है, तो इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो. बात सही है ना.
या फिर इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है ना, कौन बोलता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है, सभी के तो ऑक्टेट ऑक्टेट सब कंप्लीट है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया तो उससे हम लुईस स्ट्रक्चर कैसे पहचाने, ये बहुत मुश्किल चीज है, हम निकाल नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आसान आसान मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ 2 ही एटम्स है, एक को सेंट्रल मानो, बाकियों को बाजू में रख दो, पेरिफेरल मानो, हो गया काम, आसान है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स आते हैं H2SO4 जैसे कि, तो एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे सिचुएशन में हमको लुईस स्ट्रक्चर पता ही होने चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट डिड्यूस देम थ्योरेटिकली, नो, वी मस्ट नो कि इसका भाई ऐसे ही है, H2SO4 का ऐसे ही स्ट्रक्चर है, वो वैलेंस शेल थ्योरी से नहीं निकाला जा सकता। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर बेटा H2SO4 है, अब H2O2 है, मान लो H2O2, अब H2O2 का क्या स्ट्रक्चर, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, मान लो, और यहां तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन वो जो मैंने बताई थी H2SO4 की, देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। H2SO4 एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है, बात सही है ना, एक पॉसिबल है, कुछ गलत तो नहीं है, सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, सिर्फ सल्फर का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एक्सपांडेड, एक्सपांडेड है, तो नो प्रॉब्लम, सेंट्रल वाले का हो सकता है। अब सेंट्रल वाले के पास एक्सपांड ऑक्टेट तभी हो सकता है जब उसके पास कौन से ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल है तो एक्साइट कर सकता है। देखो सल्फर का क्या हुआ हुआ यहाँ पे, सल्फर बेसिकली ऑक्सीजन का साथी है, तो पता होना चाहिए एकदम फटाफट, ऑक्सीजन बोले तो 2 लोन पेयर और 2 अनपेयर। अब वैसे तो देखने पर सल्फर 2 बॉन्ड बना तो सकता है क्योंकि 2 अनपेयर है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 कोऑर्डिनेट भी बना सकता है, चलो मान लो 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहां पर कितने बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड्स। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, सल्फर इनके यहां से एक बॉन्ड बनाएगा, यहां से एक बॉन्ड बनाएगा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, और लोन पेयर के मदद से क्या बना सकता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बना सकता है, तो ऐसे टोटल 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं बना सकता, इतना तो समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहां पे कितने बनाया, 6 बॉन्ड्स, वो कैसे बनाया होगा, एक्साइट करके, बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल्स। अब बेटा ये तो 3s है, ये तो 3p है, लेकिन इसके आगे 3d भी तो होते हैं, जो कि किसके पास नहीं होते, सल्फर के पास है, लेकिन उसका साथी ऑक्सीजन के पास है क्या, ऐसे नहीं है, तो इसलिए वो एक्साइट कर सकता है क्या, इसलिए वो 6 बॉन्ड बना सकता है क्या, सल्फर बना सकता है, कल तो मैंने बताया कैसे एक्साइटेशन होता है। तो सल्फर क्या करेगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट करेगा और यहां का इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां एक्साइट करेगा, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 हो गए, इसलिए उसने 6 बॉन्ड बना दिए। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है इसलिए, लेकिन पेरिफेरल एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, तो वो उसका तो ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकते हम। तो बेटा अब उसमें भी कई सारे केसेस है, बस हमको जितना है उतना याद रखेंगे यार। तो बेटा अब क्या करना है कि लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हमको पता करना है कि जो बाजू वाले बंदे हैं ना, उनका लुईस स्ट्रक्चर आप उनका ऑक्टेट कंप्लीट करो, और बीच वाले का ऑक्टेट एक्सपांड करो, या फिर इनकम्प्लीट रहने तो चाहे मर्जी जो भी करो। अब H2SO4 का और एक स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बन सकता है ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है, हाँ? ऐसे भी बन सकता है। अब बनाने के लिए क्या है, H2SO4 ऑक्सीजन 4 चाहिए क्या तुमको, चलो ले लो बेटा 4 ले लो, देखो ऐसे भी तो हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, प्रॉब्लम तो नहीं है, अरे प्रॉब्लम है क्या, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कितने बना रहा है, बोलो, एक बॉन्ड बना रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर उसका ये है। तो थियोरेटिकली हम सब चीजें नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि भाई H2SO4 का यही स्ट्रक्चर है। आपको रेजोनेंस भी हुआ है ना, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ है, हाइड्रोकार्बन हुआ है क्या, हाइड्रोकार्बन लिया ना चैप्टर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिए ना, तो उसने केकुले ने स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए थे अलग अलग, पढ़ा अगर होगा आपने तो, है ना, ऐसा भी एक स्ट्रक्चर किया था केकुले ने, बेंजीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए थे ना, और सभी लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थे। लेकिन बाद में क्या करना पड़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, बेटा ये सही नहीं है लेकिन ये सही है, ऐसे अलग अलग क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। हमने देखा था कुछ बायोमोलिक्यूल्स, पढ़ा क्या हमने,
नहीं पढ़ा है ना, ठीक, वहां पे समझेगा आपको। तो मुझे एक ही बात बतानी है कि बेटा लुईस स्ट्रक्चर एक से ज्यादा पॉसिबल होते हैं, तब हमको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है कि ये सही है या ये सही है। तो प्रैक्टिकली कैसे करके देखते हैं, मान लो बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन के लिए क्या क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल था, और जो भी है, अब मैं थोड़ी अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, या ऐसा एक दिया था स्ट्रक्चर, और कुछ यहाँ पे डबल बॉन्ड किया होगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अब उतना याद नहीं आ रहा मुझे। तो क्या किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, अगर ऐसा होगा तो इससे एक तो बात तय है कि बेटा मतलब कुछ यहाँ पे नहीं है वो शायद, तो कुछ बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, उनकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। कुछ बॉन्ड की लेंथ ज्यादा, ये वाली की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए ना। तो बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि सभी बॉन्ड्स की लेंथ सेम ही आ रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, ऐसा समझ में आता है ना। फिर यहाँ पे भी इसकी ज्यादा इसकी कम होनी चाहिए, ऐसा भी तो है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, सभी बॉन्ड की लेंथ सेम है। तो ये क्यों हुआ होगा, तो ये रेजोनेंस की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, तो सभी बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, कितने हैं, 1.5 बॉन्ड है। बेंजीन के अंदर के सभी के बॉन्ड किस तरीके से बिहेव करते हैं, 1.5 बॉन्ड। मतलब ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उससे पता चलाया जाता है कि गिवन स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है एक्सपेरिमेंट्स को। तो ऐसा करके पी ब्लॉक जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है, उसके जितने कंपाउंड से इंपॉर्टेंट, उनके लुईस स्ट्रक्चर हमको पढ़ाई के लिए है, उनकी ज्योमेट्री, उनके हाइब्रिडाइजेशन, तो हम उनको अब पता कर लेंगे। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये तो आसान है, स्टेप्स क्या है, पहले तो हम देखेंगे लुईस स्ट्रक्चर के स्टेप्स क्या है, जो कि हमने ऑलरेडी देखे हैं बॉन्ड चैप्टर में, उनका बस मैं रिवीजन कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो स्केलेटन ड्रॉ करो, स्केलेटन मतलब कार्बन निकालो, CO2 है तो 2 ऑक्सीजन को ऐसा पेरीफेरी में रख दो। फिर हर किसी का क्या करो आप, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंप्लीट करो बस कुछ भी करके। क्या करना है बेटा, क्या है, इसके पास 4 है, 1 2 3 4, इसके पास 6 है, पता ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करना है, ड्रॉ करते, देखो, अरे चलो इसको मिलाया, इसको मिलाया, कितने हो गए कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6, शेयर करने के बाद दोनों को पकड़ना पड़ता है, अभी और बाकी है, 6 ही हुए, 8 चाहिए, इसको मिलाया 7 हो गए, इसको भी मिलाया 8 हो गए। ऑक्सीजन का हो गया क्या, ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, 2 मिल गए। तो ऐसे करके देखना पड़ता है, करके देखना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, और उससे हमें स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन अब हमको पता ही है, कार्बन है तो उसके 4 बॉन्ड बनाओ, ऑक्सीजन है तो उसके 2 बॉन्ड बनाओ, हो गया काम, क्योंकि 2 चाहिए उसको, तो चलो बना दिए 2 बॉन्ड, हो गया ना, कार्बन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर बन गया इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो, वैसे तो मतलब इससे क्या होता है कि आसान होता है हमको करना, लेकिन इससे काम बनता है क्या पूरा, नहीं, कभी कभी 2 से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर आते हैं, तब हमको पता ही होना चाहिए कि ऐसा ही है भैया और दीदी। मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट और एक्सपांडेड ऑक्टेट, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि लुईस स्ट्रक्चर निकालते वक्त हमारा एक सेंट्रल एटम होता है जैसे कि सल्फर, और ये बाजू के चमचे होते हैं जो पेरिफेरल एटम्स है। तो सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट और एक्सपांडेड ऑक्टेट, और कंप्लीट भी हो सकता है यार, ऐसे थोड़ी है, कंप्लीट भी तो हो सकता है, ऐसे थोड़ी बात है, जैसे कि CH4 यहां पे देखो, कार्बन का ऑक्टेट क्या है बोलो, कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना दिया बंदे ने, तो इसके तो कंप्लीट ही है। तो सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट, एक्सपांडेड और कंप्लीट ऑक्टेट, बट अदर एटम्स which are called as peripheral atoms have complete octet, इतना याद रखना है आपको। इसको भी एक्सेप्शन है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लो। मोस्ट मॉलिक्यूल्स फॉल इन दिस कैटेगरी, वही तो बोला है, मोस्ट मॉलिक्यूल्स इसी कैटेगरी में बैठते। इसको याद करना, मतलब लुईस स्ट्रक्चर को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोलोगे कि मुझे तो लॉजिक ही आता है वही करूंगा, तो केमिस्ट्री में बेटा पूरा लॉजिक नहीं चलता, मैथ्स में चलता है वो, फिजिक्स में भी काफी 90% लॉजिक ही चलता है, 95% तक, 5% तो कुछ चीजें याद करने जैसी होती है वहां पे, कुछ ही, लेकिन ज्यादातर चलता ही है लॉजिक वहां पे। केमिस्ट्री में 50% लॉजिक है, 50% थ्योरेटिकल है, बायोलॉजी 100% थ्योरेटिकल है, मतलब पूरा रटना ही पड़ता है, ऐसा है तो ऐसा है बेटे, उसमें लॉजिक कम लगाओ, राइट।
एक अगर जेनेटिक्स में छोड़ा जाए तो बाकी जगहों पर उतना लॉजिक थोड़ी है, ऐसा ही तो ऐसे ही, ऊपर मुंह तो ऊपर है, नीचे कैसे, मतलब वहां भी कोई लॉजिक नहीं है। तो लुईस स्ट्रक्चर को आपको याद करना पड़ेगा, काफी सारे लुईस स्ट्रक्चर को याद करना है, उसके लिए हमारे पास ट्रिक है, टेंशन मतलब। सीए का मतलब होता है बेटा सेंट्रल एटम, जो सीए बताया ना मैंने, ये सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम। चलो बात हो गई। अब देखते हैं, अगर हम देखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स BF3, BeCl2, AlCl3, इसके बाजू में कितने, 6 है क्या? क्यों? इसलिए इनकम्प्लीट है। इसके गिनो, 1 2 3 4, 4 ये इनकम्प्लीट है। AlCl3 एक बॉन्ड में 2 गिनते, 1 2 3 4 5 6, एल्यूमिनियम को कितने हो गए, 6। अब क्लोरीन के पास कितने बेटा? एल्यूमिनियम को तो 6 है, इनकम्प्लीट है। क्लोरीन के पास तो 2 ही है, बाकी किधर है फिर? लोन पेयर होती है जो निकाली नहीं है, हर बार हम लोन पेयर नहीं निकालते, समझ में आ रहा है क्या? क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3 लोन पेयर है, हर क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है बेटा, लेकिन हम निकालते नहीं, समझना पड़ता है ये सबक, ये ऐसा है। अब क्लोरीन के पास कितने देखो, ये 6 और ये 2, कितने हो गए, 8 हो गए। ये एल्यूमिनियम के पास 6 ही है, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, जो है वो बॉन्ड ही है, बॉन्ड 3 ही है, 3 बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है इसका। जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वैसे ही एक्सपांडेड ऑक्टेट भी होता है कई मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि SF4 में देखा जाए तो सल्फर के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 किधर है, और एक लोन पेयर, 9 10 हो गए। H2SO4 देखो तो सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ये H3PO4 है, 1 2 3 4, H3PO2 होगा शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी एक्सपांडेड ऑक्टेट के नमूने हैं, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट के नमूने हैं, और ये सभी नमूने ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे ही है। इसीलिए तो ऑक्टेट रूल से आगे बढ़कर दूसरी थ्योरी आई, कौन सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। ऑक्टेट रूल सभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। चलो बता रहे हैं बस। अब when coordinate bonds are formed then unpaired electron of oxygen get paired, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब कभी कभी ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, तो क्या इसने ना, एक मिनट, ऑक्सीजन ही नहीं, किसी के भी यार, किसी के भी, देखो ये यहां पे, ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो क्या होता है चीजों को जरा देखते। अब देखो आराम से, शांत, एकदम शांत। देखो नाइट्रोजन है आपके पास, नाइट्रोजन क्या कर रहा है आपका, डबल बॉन्ड बना रहा है। मान लो कुछ एक मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं HNO3 का, HNO3। अब ये नाइट्रोजन ने तो 3 बॉन्ड बना लिए, लेकिन हमको ऑक्सीजन कितने चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए, अभी तो 2 ही आई है, और एक चाहिए ना। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा मैं क्या करूं, अब नाइट्रोजन बोलेगा मेरा तो काम हो गया बेटा, मेरे को कितने चाहिए, नाइट्रोजन लकड़ी भाई इधर 3, इसको तो भूलना ही नहीं, कार्बन को 4, नाइट्रोजन को 3, ऑक्सीजन को 2, हेलोजन को 1, हाइड्रोजन को, पता है ना। तो नाइट्रोजन को तो कुछ नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, तो ये बोलेगा बेटा चल तू भी क्या याद रखेगा, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ना, तो ऐसे वक्त क्या होता है, इस बेचारे के पास अगर देखो तो ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ऑक्सीजन पहले कैसा था, ऐसा था, इतना तो याद है, फटाक से दिमाग में होना चाहिए, पूरा रटा हुआ होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड है, इसलिए इसने आराम से मजे के साथ इसके साथ 2 बॉन्ड बना लिए, है ना, दोनों बेटियों की शादी कर ली। लेकिन अब बेटियों की शादी करने के लिए बेटा भी तो चाहिए, इसके तो 3 बेटे चले गए हैं, इसके 3 बेटे तो चले गए, फुर्र हो गए। अब जो घर में बैठे हैं वो कैसे है, वो तो लोन पेयर है। तो अब क्या करना पड़ता है, ये तो लोन पेयर है, मतलब ये तो जोड़ी है पहले से ही, ये बोलती है मैं थोड़ी ऐसे करूंगी, मेरे को तो एक अलग से कमरा लगता है, तेरे तो दोनों कमरों में एक एक बेटा तूने बेटियां बिछा के रखे, मैं कहां जाऊं,
है ना। लोन पेयर को क्या चाहिए, एक एक कमरा लगता है उसको, एक कमरे का मतलब क्या, अरे ये भूल गए, ये क्या होता है, ये केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट नहीं बेटा, ऑर्बिटल बोलेंगे। होटल में और कमरे में फर्क होता है, राइट। ऑर्बिट का मतलब पूरा होटल, पता है ना। शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर सब शेल, यानी ऑर्बिटल। तो ये और ये तो लोन पेयर है, बोलेगी मैं तो तेरे को मदद करूंगी, लेकिन मेरे जो दोने आने वाले हैं उनकी शादी हो चुकी है, उनको एक कमरा खाली चाहिए पूरा का पूरा। तो ये बोलते ठीक है, मेरे को तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहां तक तो ठीक है। इन दोनों को बोलता है बेटी तुम क्या करो, इस कमरे में आके बैठो अपनी बहन के साथ। अब ये हो गया कमरा खाली, किसका, किसका, ऑक्सीजन का, जिसके अंदर कौन आने वाला है, नाइट्रोजन की लोन पेयर आने वाली है। ये नाइट्रोजन की लोन पेयर इसके साथ शेयर कर देती है, दे नहीं देता नाइट्रोजन, शेयर करता है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो कि पहले कैसे थे, अनपेयर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो क्या हो गए, पेयर्ड अप हो गए ना। तो यही बोला गया है, इलेक्ट्रॉन्स इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है ये व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन गेट पेयर्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने से पहले देखो ये कैसे है, अकेले अकेले बैठी है एक एक कमरे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद ये दोनों एक जगह आ गई और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए डोनर से। डोनर मतलब ये नाइट्रोजन डोनर है ना, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो डोनर है वो। इसको लिगैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक से देखो इसको, लिगैंड, राइट। इट्स ठीक से प्रोनाउंस करो जरा आराम से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ये काफी बार नाम आने वाला है, तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, है ना। लिगैंड मतलब डोनर है, ये जो बच्चा है ना ये डोनर है, इसका नाम डोनर ही अच्छा है, लेकिन टेक्निकल नाम क्या है ये वाला, ठीक है। और जिसने लिया इसको एक्सेप्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एक्सेप्टर। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिलोंग टू बोथ एटम्स, ये भी तो याद होना चाहिए। मतलब जब एक बार ये नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया ना ऑक्सीजन के पास, पहले तो ये किसके थे, नाइट्रोजन के थे दोनों, लेकिन अब किसके हो गए, अरे नहीं दोनों के हो गए यार। शेयर करने के बाद एक के थोड़े होते, दोनों के होते, समझ में आया क्या। शेयर करने से पहले नाइट्रोजन की लोन पेयर थी, शेयर करने के बाद दोनों की हो गई, इतना ही है। कोवैलेंट बॉन्ड में तो वैसा ही होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाओगे तो इसके अंदर एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का है, लेकिन अब ये दोनों दोनों के हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, कोऑर्डिनेट भी कोवैलेंट का ही टाइप है बेटा, बस उसमें क्या होता है कि जो दोनों शेयर किए गए हैं वो शुरुआत में एक ही के थे, नाइट्रोजन के थे, अब उसने शेयर किए, शेयर करने के बाद बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों किसके, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के, दोनों के, हाँ दोनों के होते हैं। कितना बताएंगे, वही पढ़ा पढ़ा के पक गए। चलो, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब देखते। अब लुईस स्ट्रक्चर के बारे में तामझाम सब खत्म हो गया। अब एक कंपाउंड के लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे। कंपाउंड तो कितने सारे हैं बेटा, देखो 15वां, ये जो 15th ग्रुप है, 16th है, 17th है, 18th है, इसके अंदर नाइट्रोजन के 2-4 कंपाउंड रहेंगे, ऑक्सीजन के 2-4 रहेंगे, ये सॉरी यार फास्फोरस के रहेंगे, ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन के भी रहेंगे, सभी इनके तो उतने कंपाउंड नहीं होते। तो इनके जो कंपाउंड्स है इसके 2-3 रहेंगे, अमोनिया, HNO3, उसके ऑक्साइड्स, मतलब बहुत सारे कंपाउंड है, 25, 30, 40 होंगे। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, देखो कैसे आराम से करते हैं। और इसके बाद किसी भी कंपाउंड का आपको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर याद रहेगा। तो सबसे पहले तो अमोनिया है, बेचारा बहुत ही आराम से है, इसको तो कोई मतलब बताने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन है, उसके पास एक लोन पेयर और 3 क्या होते हैं, अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड है। हाइड्रोजन को भी एक एक बॉन्ड बनाना है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन है इसे, इसको भी 3 बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन भी 3 है, तो मतलब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आसान है लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। HNO3 जरा देख लो बेटा, HNO3 सबसे पहले तो ये एसिड है, एसिड है मतलब OH तो होना चाहिए, मतलब जिससे कि टूटेगा, पोलर बॉन्ड तो होना चाहिए ना बेटा, पोलर बॉन्ड है तभी तो एसिड है। क्यों, एसिड के लिए क्या होना चाहिए, क्या निकलना चाहिए अंदर से, H+, H+ कैसे निकलेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को जब वो चिपकेगा तभी तो निकलेगा, अदरवाइज कैसे निकलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ चिपकेगा तो ये OH तो तय है।
ये नाइट्रोजन NO3 है, तो अभी तो मैंने बताया ये नाइट्रोजन है। तो अभी ऑक्सीजन 2 है, तो इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ने इधर एक बना लिया, टोटल 3 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, 3 बना लिए। अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए, लेकिन इसको बनाने नहीं, लेकिन फिर भी क्या है इसके पास, लोन पेयर, तो ये बनाएगा चल ले। समझ में आया इसका स्ट्रक्चर। अब एक्चुअली स्ट्रक्चर ये पूरा है, पूरा मतलब इसके ऊपर हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, ऑक्सीजन के पास 2 नॉन पेयर है, तो ये इधर चले गए, 2 लोन पेयर है, तो इसको ऐसे लिखना तो पड़ेगा, अरे लिखना पड़ेगा कि नहीं। इधर कितने, यहां पे जरा याद रखो 2 नहीं 3 लोन पेयर आएगी, क्यों, समझ में आ रहा है क्या कैसे, अरे कैसे 3 लोन पेयर क्यों आ गई बेटा, देखो ये ऐसे था, ये तो 2 उसकी पहले की, और ये जो अकेली थी वो एक दूसरे के अंदर चली गई, तो ये 3 लोन पेयर हो गए ना। और यहां पे कौन आ गया, लोन पेयर किसकी, समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन के पास खुद की लोन पेयर कितनी है, 3 है, और ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर है ना बेटा, ये तो नाइट्रोजन ने पूरी तो नहीं दी ना, क्या पूरी दे दी, चल ले ले, हाँ ऐसा तो नहीं। तो इसीलिए इस नाइट्रोजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर मैंने 3 लोन पेयर निकाल दी, राइट। और इस नाइट्रोजन के ऊपर यूजुअली देखो यहां पे लोन पेयर है, लेकिन यहां पर नहीं है, क्यों, यहां पर क्यों नहीं, ऑक्सीजन को डोनेट कर दी ना। तो समझ में आ रहा है कहां पे कितने डॉट लगाने हैं, किस डॉट का क्या मतलब है, ठीक। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो कई सारे, इतने सारे पैदा करके रखे उसने, N2O है, NO है, N2O3 है, NO2 है, N2O5 है, टोटल 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। यहां तक बात समझ में आई। इनको याद कैसे रखें, मतलब याद तो 5 है, लेकिन अरे N2O था कि NO2 था कि NO3 था, अब NO3 था भी या नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, तो पता नहीं चलेगा अरे NO3 था कि NO2 नहीं था, हा? तो याद कैसे करना है बेटा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ये करो, NO लिख दो बस, NO, और इधर लिखता हूं मैं, ठीक है चलो, NO, नो 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 5 बार लिखो, कितनी बार, 5 बार। और इस ऑक्सीजन को क्या करो, 0.5 से शुरू करो, 0.5, 1, 2, सॉरी 0.5 के बढ़ाना है ना, हाफ हाफ से बढ़ाओ। समझ में आया ये, यहां तक समझ में आया क्या, आधे आधे से आधे आधे से आधे आधे से हम बढ़ा रहे, किसको, ऑक्सीजन की संख्या को, नाइट्रोजन को बढ़ा रहे क्या, नहीं। और क्या करना है, अब ऐसे तो नहीं होता, 2.5 ऑक्सीजन थोड़े होते, हाँ, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको, 2.5 हाफ ऐसा थोड़ी होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा ना। अरे समझ रहा है कि नहीं, ये 0.5 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा आपका N2O, या फिर इधर ही देखो, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, N2O2 बनेगा, राइट। लेकिन हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि ये जो, अगर ये फ्रैक्शन है तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब ये तो ऑलरेडी होल नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, N2O2 भी लिखोगे तो ये NO ही तो हो गया। 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, N2O3 होगा, NO2 को करने की जरूरत है क्या, और इसको करोगे तो N2O5 हो गया। तो फॉर्मूले तो आ गए नहीं आ गए। तो बेटा अभी क्या करना है, अब बिना देख के भी कर सकते हो, चलो क्या बताया मैंने, अब आप ही बता सकते हो। चलो सबसे पहले क्या करना है, क्या लिखना है बेटा, क्या लिखना है, NO कितनी बार, 5 बार लिखेंगे बेटा, 5 बार लिख दिया। अब क्या करना है, इसको 0.5, इसको यहाँ बोलो, यहाँ ऑक्सीजन है ये, फिर क्या 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, N2O हो जाएगा। इसको करेंगे, इसको करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, क्योंकि ये तो होल नंबर ही है। इसको करेंगे तो क्या होगा, N2, इसको करेंगे
नहीं, जरूरत नहीं है, इसको करेंगे N2, हो गया काम। अब इनके स्ट्रक्चर्स भी तो इंपॉर्टेंट है, ये तो फॉर्मूले हो गए, स्ट्रक्चर्स कैसे निकालेंगे? तो याद रखना है, स्ट्रक्चर्स निकालते वक्त यहां पे दिमाग लगा सकते हो आप लोग। इसको छोटा कर दो मैं, बड़ा ही खतरनाक है रे ये। चलो तो देखो बेटा, अपने पास है कौन लोग, N2O एक आया, उसके बाद NO आया, NO2 भी आया, N2O3 भी आया, सही ना, और N2O5 भी आया। पहले ये क्या है, ऑक्साइड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। अब क्या निकालना है, इनके स्ट्रक्चर्स। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, यहां पे लग सकता है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब लगने को तो ऐसा लग सकता है ना, लेकिन इससे बात नहीं बनती। बात क्यों नहीं बनती? कि ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, अब क्या करोगे? और ये इसको ना हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए यूजुअली क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन को डोनेट करना काफी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके पास है 3 अनपेड। चलो इधर बना भी दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ, तो और क्या हो सकता है? देखो, अब ऑक्सीजन ने एक तो क्या कर दिया, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर दिया ये, फिर इसको इधर अगर छलांग मार दी भी इसने, ये एम्प्टी हो गया। चलो ये बना सकता है, ठीक है, ये एक तरीका है, इस तरीके से बॉन्ड बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है कि ऐसे भी तो हो सकता है ना। उसके लिए क्या होता है फिर, क्या होता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके देखे, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है एक्चुअली? याद ये रखना है कि जहां पर 2 नाइट्रोजन है वहां पर डायरेक्टली नाइट्रोजन नाइट्रोजन अटैच्ड है। ट्रिक, जहां पर 2 नाइट्रोजन है वहां पर डायरेक्टली नाइट्रोजन नाइट्रोजन अटैच्ड है, एक्सेप्ट दिस। तो यहां पर यन तो होना ही चाहिए, यहां पर तो एक ही, यहां पर भी एक ही, यहां पर भी यन होना ही चाहिए। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कुछ ज्यादा ही है, इसलिए इतनी संख्या हो गई ऑक्सीजन की कि बेटा इन मियाँ बीबी को आराम से नहीं रहने देते, अंदर आके बच्चा बैठ गया। ऐसे समझ आ रहा है? ऐसा जहां पर 2 नाइट्रोजन है, दोनों चिपके हुए हैं, अंदर कोई नहीं है, लेकिन N2O5 में ऑक्सीजन इतने बढ़ गए कि कितना बाहर रखोगे, एक तो अंदर आ ही जाएगा, तो वो अंदर आ गए। समझ में आई ये बात, तरकीब? तो अब यहां पे बॉन्ड बनाएंगे हम ऑक्सीजन, और क्या हो सकता है, यहां डबल बॉन्ड बना दो, चलो काम हो गया। एक चीज हो सकती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना दो और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी तो हो सकता है। ऐसा हो गया काम, ठीक है। चलो इसके ऊपर लोन पेयर रहेगी, लेकिन इसके ऊपर रहेगी क्या? नहीं, इसके ऊपर कितने रहेगी? 3 लोन पेयर रहेगी। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये तो ऑड मॉलिक्यूल है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन देखा था हमने, क्योंकि यहां पे कुछ हो ही नहीं सकता, 3 बॉन्ड तो ऑक्सीजन नहीं बनाने देगा, क्योंकि उसकी ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकते। क्यों एक्सपांड नहीं कर सकते? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं, तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे लोन पेयर रहेगी, और एक अनपेयर्ड नाइट्रोजन के ऊपर बना रहेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। ऑड इलेक्ट्रॉन का पता चल रहा है क्या? क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन? मतलब अगर ये गिनो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये। ओके, ये बात भी हो गई, इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्यों? ऑक्सीजन, इसके ऊपर कितने लोन पेयर रहेंगे? बोलो बोलो। 2 लोन पेयर रहेंगे। यहां पर 3 क्यों है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जो 2 अनपेयर्ड थे उनकी भी जोड़ी बन गई। NO2 देखेंगे अब, NO2 यहां पे क्या करना है, इधर से एक ऑक्सीजन, इधर से एक ऑक्सीजन। चलो क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और एक क्या चीज हो सकती है, ऐसे करोगे तो बात नहीं बनेगी। क्यों? इससे नाइट्रोजन का कंप्लीट हो गया, सही है ना बात, लेकिन ऑक्सीजन का हुआ क्या? अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। क्यों? ऑक्सीजन का एक्सपांड हो गया ना फिर, मतलब बेटा देखो, ऑक्सीजन ने अगर उसके दोनों अनपेयर्ड जोड़ी कर दिए तभी कोऑर्डिनेट हो सकता है। अब इस केस में क्या हो रहा है, क्या हो रही है बात, जरा देखते चलो। यहां पे क्या हुआ, ये देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के पास ऐसा था, ऐसा था, इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है? इस ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। और एक बात याद रखो, आपका जो भी सिलेबस लॉकडाउन में हुआ है उसको हम करेंगे बाद में कवर, 12th क्लास का, 12th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करेंगे लॉकडाउन के अंदर जो भी हुआ, ठीक है। और चला, ओके। अब ये ऑक्सीजन की बात हो रही है, इस वाले ऑक्सीजन की। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अगर एक बॉन्ड बनाया बेटा तो यहां आ गया ना नाइट्रोजन का। अरे बेटा देखो इधर हो गया ना ऐसा, समझ में आ रहा है क्या कुछ? इधर ध्यान दो जरा, इस ऑक्सीजन की बात हो रही है। क्या करते हो यार, देखो इस ऑक्सीजन की बात हो रही है, समझ में आया? इस ऑक्सीजन के पास पहले ऐसे था, अब इसने एक बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, को नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया ना। अब इसके पास ऑर्बिटल है क्या? एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। इसको कोई खिसका सकता है क्या? वो नहीं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ये बॉन्ड भी नहीं बनाया जा सकता। नो, ये बॉन्ड नहीं बना सकता ये, वरना उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या बोलेगा, बेटा नाइट्रोजन तेरा होना हो मेरा तो होना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो छोड़ता नहीं। तो ये बोलेगा मेरे पास, मेरे साथ एक बॉन्ड मत कर तू, तेरी जो लोन पेयर वहां पे पड़ी है दिख रही है मेरे को, उसको दे दे इधर चल, तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब नाइट्रोजन की तो एक पेयर, सॉरी एक अनपेड रहेगा ना, क्योंकि 3 अनपेड होते हैं नाइट्रोजन के पास, राइट। उसमें से 2 इधर चले गए, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड में अनपेड जाता है, कोऑर्डिनेट में कौन जाता है? लोन पेयर। तो ये तो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट कर दिया इसने? इसको बोला बेटी तू इधर आ जा, जगह खाली कर दे, जीजा जी और दीदी आने वाले, राइट, इधर पे, राइट। तो ये काम हो गया इसका। अब इसको तो क्या हुआ, इसकी तो लोन पेयर चली गई, किसको चली गई? कुड़े गई ऑक्सीजन, लेकिन अनपेड तो रह गया ना, जो कि इसको देना चाहता था खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन ने बोला नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि तेरा एक लूंगा तो मेरे को तेरी लोन पेयर नहीं मिलेगी और उससे मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, और ऑक्टेट तो मेरा ही कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैं मोर क्या हूं? इलेक्ट्रो नेगेटिव हूं। इसलिए बेटा ऐसा हो जाता है। तो ऐसा हो गया है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या बच गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाईली रिएक्टिव रहता है ना, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद N2O3, मैंने बोला 2 नाइट्रोजन है तो उनके बीच तो बॉन्ड रहेगा। अब 3 ऑक्सीजन कैसे लगाओगे? चलो पहले तो ये लगा दो, पहले तो ये लगा दो। नाइट्रोजन का तो कंप्लीट है, सभी नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड किए, उसका कंप्लीट हो गया। इनका भी कंप्लीट हो गया, दोनों ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, लेकिन एक ऑक्सीजन बचा है, उसका कैसे कंप्लीट करोगे? एक नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसकी जरूरत नहीं। इसके ऊपर क्या दिखेगी फिर? लोन पेयर। इसके ऊपर दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। यहां, यहां और यहां, बात गई। अब ये N2O5 है, 5 में से एक तो ऑक्सीजन इधर आया, अभी कितने बचे? 4। इधर एक, इधर एक, ऐसा हो गया। अब 2 ऑक्सीजन इधर बचे, उनको क्या करेगी? ये भी कोऑर्डिनेट बनाएगा, नीचे जा बेटा, हाँ ये भी कोऑर्डिनेट बनाएगा। समझ में आया सभी के स्ट्रक्चर्स कैसे? राइट, आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो इसको लिखना है अभी। अबे सभी आ जाओ अभी फिजिकल लेक्चर्स में, राइट। जो भी ये देख रहे हैं बेटा, जो भी है लोग, सभी को